सभी को गुड मॉर्निंग। मैंने पिछला क्लास में तुम लोगों को रिवर सिस्टम अपवाह तंत्र के बारे में बताया था और पिछला जो क्लास हुआ था वह था तुम्हारा सिंधु नदी के बारे में। कौन सा नदी के बारे में? सिंधु नदी के बारे में। यानी हिमालय से जो 3 नदियां बड़ी बड़ी नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। पिछला वीडियो में, पिछला क्लास में मैंने आपको सिंधु नदी के बारे में बताया था। आज हम आपको गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये कौन सा है? गंगा नदी। तो अब जानेंगे कि गंगा नदी का उत्पत्ति किस स्थान से होता है। ठीक है, और हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ने का और समझने का कोशिश करेंगे। यह जो टॉपिक ऐसा है, अगर हम रटेंगे रिवर सिस्टम को तो समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक भारत का मानचित्र बनाते हैं। ये क्या हुआ? भारत का मानचित्र बन गया और हम लिखते हैं क्या? गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये भारत का सबसे बड़ी नदी है। पहला क्या है? गंगा नदी भारत का सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है। और गंगा नदी का उत्पत्ति देखो उत्तरांचल से। कहां से इसका उत्पत्ति होता है? उत्तरांचल क्या राज्य है? उत्तरांचल क्या है? एक राज्य है। उत्तरांचल राज्य से देखो उत्पत्ति होने के बाद ये नीचे क्यों आ रहा है? नीचे क्यों आ रहा है ना? ये जहां पर उत्पत्ति होता है उस स्थान, इसका नाम है गंगोत्री। तो गंगा नदी का उत्पत्ति कहां, किस स्थान से होता है? गंगोत्री नामक स्थान से गंगा नदी का क्या हो जाता है? उत्पत्ति हो जाता है। यहां पर गंगा नाम नहीं है। जिस स्थान से गंगा का उत्पत्ति होता है उस स्थान में गंगा नाम उसका नहीं है, बल्कि उस जगह को उसको बोलते हैं, उस भागीरथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागीरथी। जहां पर गंगा नदी का उत्पत्ति हुआ वहां पर गंगा नदी का क्या नाम था? भागीरथी था। अब ये देखो उत्पत्ति यहाँ पर गंगोत्री है। उत्पत्ति होने के बाद दक्षिण की ओर या नीचे की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो तो आ रहा है। अब आगे बढ़ रहा है। अब यहां पर देखना, देखो क्या लिखे? देवप्रयाग में भागीरथी, देवप्रयाग में अलग भागीरथी देवप्रयाग में क्या मिल जाता है। यहां पर इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, इसका नाम अब क्या पड़ गया? गंगा पड़ गया। कहां पर नाम पड़ा? भागीरथी और अलकनंदा मिल जा रहा है किस स्थान पर? देवप्रयाग पर। और मिलने के बाद अब देखो ये दक्षिण की ओर, यानी क्या बोलेंगे, नीचे की ओर आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब ये आके कहां? बांग्लादेश में घुस रहा है। देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में घुस रहा है ना। ठीक है, हम आगे इसको बताएंगे क्या। ठीक है, जैसे जैसे गंगा नदी आगे बढ़ते चली जा रही है और इनमें छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती है, जिसे हम बोलते हैं सहायक नदी। क्या बोलेंगे? सहायक नदी। तो गंगा नदी में उत्तर से और दक्षिण से दोनों ओर से छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है। इसे ही हम सहायक नदियां कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे नेपाल हिमालय, यहां पर क्या है? देखो तो नेपाल है। नेपाल हिमालय से तुम्हारा यहां पर देखना घाघरा। ये कौन सा नदी लिखी है? घाघरा। तो यहां पर घाघरा। फिर देखो यहां पर गंडक, गंडक। फिर देखना यहां पर कोसी, इसको हम यहां पर लिखते हैं कोसी। ठीक है, और यहां पर एक देखना शारदा। शारदा इसकी सहायक नदियां हैं। तो हम तुमसे पूछेंगे कि गंगा नदी में, ये कौन सा नदी है? गंगा नदी, जो कि उत्तर से आकर
4 नदियां इस पर मिल रही है। कितना नदियां मिल रही है? और ये चारों नदियां जो है नेपाल हिमालय सागर मिलती है। कहां से मिल रही है? नेपाल हिमालय से। एक नंबर देखना, यहां पर ये जो नदी है ये शारदा, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी, ये 4 नदियां उत्तर से आकर गंगा नदी पर आकर मिल जाती है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देवप्रयाग को जरा मिटाते हैं। अब दक्षिण से भी गंगा नदी पर छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। एक जो नदियां हैं या यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। या इसका जो उत्पत्ति होता है यमुनोत्री नामक स्थान से। कहां से होता है? यमुनोत्री नामक स्थान से। देखो यहां पर है, ठीक है। यमुनोत्री नामक स्थान से यमुना नदी का उत्पत्ति जो हो जाता है और ये गंगा के समानांतर बहते हुए तुम्हारा ये गंगा नदी पर आकर मिल जाती है। इलाहाबाद में मिलती है। कहां पर मिलती है? इलाहाबाद में। यहां पर मैप में थोड़ा जगह कम था इसलिए हम थोड़ा बाहर लिख दिए। तो कहां पर आकर मिल रहा है यमुना नदी? क्या किसमें? गंगा में आकर मिल जा रहा है। और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूछेगा परीक्षा में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो क्या बोलेंगे हम? यमुना। कोई दिक्कत? अब फिर देखना, यमुना नदी पर में आकर फिर इसमें नदियां, बहुत से नदियां छोटी छोटी आकर नदियां मिलती है, जिसमें एक बोलेंगे ये चंबल नदी। कौन सा नदी है? चंबल। यहां पर लिख देते हैं चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। चंबल के बाद चंबल के चलो आप लोग पीछे चले जाइए। चंबल के बाद यहां पर सिंध नदी है। कौन सी नदी है? सिंध नदी। देखो सिंध नदी किस पर आकर मिल जा रहा है ना? तो चंबल हो गया, सिंध हो गया, इसके बाद बेतवा नदी। देखो कौन सी नदी है? बेतवा नदी, ठीक है। इसके बाद एक और नदी है जिसको हम बोलेंगे सोन नदी, जो गंगा नदी पर आकर मिल जाती है। कौन सी नदी है? सोन नदी। किस पर आकर मिल रही है? सोन। और सोन नदी का जो उत्पत्ति हो रहा है अमरकंटक पहाड़ी से। कहां से? अमरकंटक की भी परीक्षा में पूछता है। अमरकंटक से इसका उत्पत्ति हो रहा है और उत्पत्ति होने के बाद क्या हो रहा है? ये आगे बढ़ते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए तुम्हारा गंगा नदी पर आकर मिल जा रहा है। यहां पर कोई दिक्कत? चले आगे। अब देखते हैं, ये उत्तर से जो नदी हम देख लिए और यह दक्षिण से आकर मिल गया। तो दक्षिण से जो मिलने वाली नदियां था, एक नंबर में क्या बोलेंगे? यमुना नदी, ठीक है। कहां आकर मिल रहा है? इलाहाबाद के पास मिल रहा है। उसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा और सोन, जो गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। परीक्षा में पूछता है सहायक नदी। चले आगे। अब हम आगे निकलते हैं, थोड़ा सा ऊपर हम मिटाते हैं। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा आते हैं? डायग्राम में देखना कि ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति देखो, जहां पर सिंधु नदी और सतलज नदी का उत्पत्ति हुआ था, उसी स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी का भी उत्पत्ति होता है। तो किस स्थान से उत्पत्ति हुआ था सिंधु नदी का? तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी उत्पत्ति तिब्बत के मानसरोवर झील से उत्पत्ति हुआ। तो यहां पर क्या लिखेंगे? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से,
किस नदी की उत्पत्ति हो रहा है? किस नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी और सतलज नदी, 3 नदियां का उत्पत्ति एक ही जगह से हो रहा है। चले आगे। अब देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आगे बढ़ रहा है और यू आकार की घाटी बनाते हुए, देखो तो यू आकार की घाटी बनाते हुए कहां घुस रहा है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। कहां पर प्रवेश कर रहा है? यहां पर जगह का नामचा बरुआ, क्या नाम है? नामचा बरुआ। यहां तक कोई दिक्कत? देखो जी बात तुम लोग मत करो, ठीक है? कहीं पर दिक्कत तुरंत पूछो। चलो, नामचा बरुआ के पास यू आकार की घाटी बनाते हुए हमारा ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश किया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो देखो तो ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है अधिकांश भाग जो भारत से बाहर है, तो इसे चीन में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो हम क्या बोलेंगे? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यू आकार की घाटी बनाते हुए ये तुम्हारा आकर देखो गंगा नदी पर आकर मिल जा रहा है, मिल रहा है ना? तो यहां पर देखो गंगा नदी है और यहां पर कौन सा आया? आपस में दोनों मिला कि नहीं जी? दोनों नदी आपस में मिल जाता है। अब 2 धारा था, 2 धारा का यहां पर क्या हो गया? मिलन हो गया। कौन कौन सा धारा? एक गंगा नदी का और एक ब्रह्मपुत्र नदी का। इस स्थान को हम पद्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पद्मा किसको बोलेंगे? जहां पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का आपस में मिलन होता है, उस स्थान को हम क्या बोलेंगे? पद्मा बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब क्या होता है, जब 2 धारा था अब एक धारा में बदल गया। देखो तो एक धारा में आ गया ना। अब यहां पर क्या है? यहां पर अरब बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसे मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मेघना। ठीक है। तो मेघना कहां पर बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसे क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। और पद्मा कहां पर बोलेंगे? जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलता है उसको क्या बोलेंगे? पद्मा बोलेंगे। ठीक है। अब मेघना क्लियर हो गया, परीक्षा में दिक्कत नहीं ना होगा मेघना और पद्मा में। अब देखना क्या हुआ, अब यहां पर ये नदी आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जा रहा है। और देखो तो यहां पर डेल्टा का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? डेल्टा का निर्माण हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही 2 नदियां, इसी नदी में निर्माण होता है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर वन का डेल्टा। तुमसे पूछेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम बता दो, क्या बोलना? सुंदर वन का डेल्टा। है तो क्लियर है? अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है, देखो तो ब्रह्मपुत्र नदी आ रहा है, इसे ना एक द्वीप का निर्माण करता है। क्या का निर्माण कर रहा है? द्वीप का निर्माण कर रहा है। द्वीप किसे बोलेंगे? जिसके चारों ओर क्या रहता है? जल रहता है, पानी रहता है कि नहीं? तो एक द्वीप का निर्माण किया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप है। इसको हम बोलते हैं माजुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माजुली। माजुली द्वीप। ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? माजुली द्वीप। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं फिर से एक बार ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से? तिब्बत के मानसरोवर से आगे बढ़ते गया। चीन में किस नाम से बोलेंगे? सांगपो। यू आकार की घाटी बनाया, इसका क्या नाम है? नामचा बरुआ। ठीक है। और यहां पर अरुणाचल प्रदेश में घुसते हुए, प्रवेश करते हुए ये तुम्हारा कहां जाता है? गंगा में आकर क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। यहां पर क्या बोलेंगे? पद्मा बोलेंगे। अब 2 धारा था, आगे आ गया। यहाँ पर बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले से क्या बोलेंगे? मेघना बोलेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप का निर्माण कर रहा है वो ब्रह्मपुत्र नदी में होता है। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? माजुली। क्या नाम है? माजुली। अब यह हमारा उत्तर भारत
हिमालय की जो नदियां था यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।